बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट लेंगे वो है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग से। लेकिन डायनेमिक राउटिंग से थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास राउटिंग के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है, ठीक है, और एक हमारे पास डायनेमिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास क्या होता था? स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट पाथ था वो होता था, वो कौन करता था? वो करता था एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। बेस्ट पाथ सिलेक्शन जो थी वो कौन करता था? बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमारे पास डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास ये होता है, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट पाथ होते हैं। हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट पाथ बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे कि स्टैटिक राउटिंग में हमने ये कवर किया था। स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो पाथ सिलेक्शन होती है वो कौन करता है? वो हमारे पास करता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर अब हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है तो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग क्यों आया? स्टैटिक राउटिंग में ये इशूज़ था कि अगर हमारे पास ये राउटर है, ठीक है, ये कनेक्टेड है सेकेंड राउटर के साथ, ये कनेक्टेड है थर्ड के साथ, ये कनेक्टेड है हमारे पास फोर्थ के साथ, ये कनेक्टेड है फिफ्थ के साथ। अगर नेटवर्क हमारा स्मॉल हो तो स्टैटिक राउटिंग में हमारे लिए इजी होगा। लेट्स सपोज अगर हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज नेटवर्क हो, तो उसमें हमारे पास स्टैटिक राउटिंग करना या उसको मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। स्टैटिक राउटिंग को लार्ज नेटवर्क्स में मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट उसकी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे पास आया है डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। डायनामिक राउटिंग यानी कि इन डायनामिक राउटिंग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो इंक्लूडेड है वो है हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, हमारे पास लिंक स्टेट है, हमारे पास हाइब्रिड है और हमारे पास पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे कि हमने रिप की कॉन्फ़िगरेशन की थी पहले, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था हमारे पास जो रिप में जो हमारे पास जो होती थी पाथ सिलेक्शन वो होती थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ होप काउंट। यानी कि रिप का जो हमारे पास मैट्रिक था, जो पाथ सिलेक्शन जो हमारे पास जो पाथ सिलेक्शन होती थी रिप में, तो जो हमारे पास जो मैट्रिक था वो था हमारे पास होप काउंट। होप काउंट। अब जैसे कि यहाँ पर नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हमारे पास रिप में क्या होता था? हमारे पास रिप में ये होता था, हमारे पास जो था जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन थी वो होती थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। यानी कि अगर लेस डिस्टेंस है यानी कि लेस होप्स है तो वो था हमारे पास बेस्ट पाथ। अगर होप्स नंबर ऑफ होप्स ज़्यादा है तो वो था हमारे पास वर्स्ट पाथ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता था पाथ्स पर। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ है यानी कि लेस नंबर ऑफ होप्स है तो रिप में वो था हमारे पास बेस्ट पाथ। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ होप्स है एज़ कम्पेयर टू लेस नंबर होप्स तो वो था हमारे पास एक वर्स्ट पाथ, ठीक है। और ये था हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, यानी कि थ्रू डिस्टेंस ही हमें पता चल जाता था कि ये जो नंबर ऑफ होप्स अगर कम है डिस्टेंस वाइज बेस्ट पाथ, अगर डिस्टेंस होप ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो था हमारे पास वर्स्ट पाथ। अब अगर हम यहाँ पर देखें लिंक स्टेट को, यानी कि अगर हम देखें OSPF को, तो OSPF जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसमें हमारे पास क्या क्राइटेरिया है बेस्ट पाथ सिलेक्शन का? वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? वो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ लिंक बैंडविड्थ।
वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ है लिंक बैंडविड्थ। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि जिस बात की हमारे पास जो लिंक जो हमारे पास जो कॉस्ट थी, इसका हमारे पास मेट्रिक था कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट कम है वो था हमारे पास बेस्ट पाथ, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो वो हमारे पास बेस्ट पाथ में नहीं आता था। विद द हेल्प ऑफ लिंक बैंडविड्थ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उस पर है वो हमारे पास है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल पर, तो ये क्या है, यानी कि कुछ फीचर्स हमारे पास जो अच्छे फीचर्स हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के, और कुछ अच्छे फीचर्स लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के। ठीक है, इनको अच्छे फीचर जो गुड फीचर्स थे उनको उठाकर हमारे पास है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें जो हमारे पास इंक्लूडेड है वो है हमारे पास EIGRP इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर हमारे पाथ आता है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें हमारे पास जो प्रोटोकॉल इंक्लूडेड है वो है हमारे पास BGP। जब हम इसको मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इन चारों में क्या डिफरेंसेस है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिप का। लेकिन रिप से पहले आप ये जान ले, मेरे पास जो रिप है OSPF है ISIS है, ये मेरे पास एक IGP प्रोटोकॉल्स है। ये मेरे पास IGP यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास काम करते हैं विद इन एटोनोमस सिस्टम। और फिर हमारे पास जो पाथ वेक्टर है ये हमारे पास आता है EGP में। EGP यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट एटोनोमस सिस्टम्स को। यानी कि डायनेमिक राउटिंग भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, एक IGP और सेकंड जो है वो है हमारे पास EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी कि विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट एटोनोमस सिस्टम, और IGP जो काम करता है हमारे पास विद इन एटोनोमस सिस्टम। अब आते हैं रिप पर। हमारे पास जो रिप है ये हमारे पास स्टैंड्स फॉर है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो रिप है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इसमें जो डिस्टेंस जो हम जो मेजर करते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होप काउंट। ठीक है, जितने हमारे पास लेस होप काउंट्स होंगे उतना ही हमारे पास बेस्ट पाथ होगा। नंबर ऑफ लेस होप काउंट्स वो होगा हमारे पास कंसीडर किया जाएगा एक बेस्ट पाथ। अब हमारे पास क्या है रिप में, आपने देखा होगा रिप की जो हमारे पास जो AD है जो हमने मतलब पढ़ा है CCNA में, हमारे पास होता है, हमारे पास जो है AD वैल्यू। AD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और इसके एक दो लाइन मतलब दो वर्ड डेफिनेशन है। ये मेरे पास है प्रोटोकॉल प्रेफरेंस। ये क्या है, ये है मेरे पास प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है। लेट सपोज अब एक ही नेटवर्क में एक ही टोपोलॉजी में मैंने एक ही राउटर पर मैंने कुछ राउट्स जो है वो मैंने यूज़ किया उसके लिए रिप। ठीक है, या फिर मैंने यूज़ किया है उसके लिए स्टैटिक राउट या OSPF। जो स्टैटिक की जो हमारे पास AD वैल्यू थी वो है हमारे पास 1। ठीक है, और जो रिप की जो हमारे पास AD वैल्यू है वो है हमारे पास 120, और जो OSPF की हमारे पास AD वैल्यू है वो हमारे पास है 110। तो आज हम ये भी देखेंगे कि अगर मैंने एक ही टोपोलॉजी में मैंने स्टैटिक को रन किया है या रिप को, और या फिर OSPF को या फिर रिप को, तो प्रायोरिटी जो है AD वैल्यू यानी कि प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है
जो राउट है वो कहाँ से आएगा, मतलब वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आएगा। इसका जो आंसर है वो ये है कि जिस की ईडी वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगी। यानी कि अगर मैंने रन किए हैं ये दोनों रेप पी और स्टैटिक पी, और मैंने कॉन्फ़िगर किया है दोनों, लेकिन ईडी वैल्यू स्टैटिक की स्मॉल है, तो प्रेफरेंस इसी को मिलेगा। अगर मैंने फिर कॉन्फ़िगर किया है रिप और ओएसपीएफ को, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा ओएसपीएफ को, क्योंकि इसकी जो ईडी वैल्यू है वो हमारे पास 110 है एज़ कम्पेयर टू रिप। अब जो एडी वैल्यू है हम आज ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने एडी वैल्यू जो है हमारे पास जो पैरामीटर है ये जो एडी वैल्यू का है ये हमारे पास कन्फिग्रेबल है। जो एडी वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्फिग्रेबल है। और हमने ये भी पढ़ा था रिप में कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक राउटर है, और ये भी हमारे पास एक राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो हर 30 सेकेंड बाद राउटर 1 राउटर 2 को अपडेट्स शेयर करेंगे अपने, चाहे चेंजेस आए हो या ना आए हो, अपडेट्स हर 30 सेकेंड के बाद आपस में शेयर होंगी। राउटर 2 अपने अपडेट्स यहाँ पर शेयर करेगा, और इस तरह हर एक राउटर हर एक दूसरे के साथ अपने अपडेट्स शेयर करेंगे हर 30 सेकेंड्स के बाद, चाहे उसमें अपडेट्स आए हो या फिर ना आए हो। अब हमारे पास जो रिप था, रिप के हमारे पास दो वर्जन्स थे। रिप के हमारे पास क्या थे, रिप के हमारे पास दो वर्जन्स थे। एक हमारे पास वर्जन 1 था और एक हमारे पास वर्जन 2 था। वर्जन 1 में हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, वर्जन 1 में हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि ये इसमें सपोर्ट थी सिर्फ और सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क्स की। ये सिर्फ सपोर्ट थी क्लास फुल नेटवर्क्स की। क्लास फुल वो होते हैं जो हमारे पास जिसमें हमारे पास सब नेटिंग नहीं हुई होती, ठीक है। दूसरा जो इशू था वो ये था कि ये हमारे पास करता था ब्रॉडकास्टिंग। अब ये दोनों इश्यूज सॉल्व किए रिप वर्जन 2 ने। अब रिप वर्जन 2 में हमारे पास क्या है, रिप वर्जन 2 में हमारे पास ये है कि इसमें सपोर्ट आ गई किसकी, क्लास फुल की भी, ठीक है, और हमारे पास सपोर्ट आ गई क्लास लेस की भी, जिसमें सब नेटिंग हुई हो। क्लास फुल वो क्लास है जिसमें सब नेटिंग नहीं हुई हो, और क्लास लेस वो क्लास है जिसमें हमारे पास सब नेटिंग हुई हो। और रिप वर्जन 2 ने ब्रॉडकास्टिंग, हमारे पास जो रिप वर्जन 1 में थी ब्रॉडकास्टिंग, 2 में वो मसला भी हल हो गया, वो हमारे पास हो गया मल्टी कास्ट। यहाँ पर हमारे पास मल्टी कास्ट की एक आईपी यूज़ होती है, वो है हमारे पास 224.0.0.9, और हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट के लिए थी वो थी हमारे पास 255.255.255। अब हमारे पास अभी भी जो रिप में एक मसला था, वो मसला ये था, जो रिप है ये हमारे पास डिज़ाइन है एक स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। कैसे, इस तरह हमारे पास डिज़ाइन है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मेट्रिक है रिप का वो हमारे पास था होप काउंट। हमारे पास जो मेट्रिक है रिप का वो है हमारे पास होप काउंट। होप काउंट, जो होप काउंट है इसकी जो हमारे पास जो रेंज है वो है मेरे पास 0 to 15, यानी कि ये डिज़ाइन है हमारे पास रिप स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। अब लेट सपोज अब हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है रिप को, लेकिन कॉन्फ़िगर करने से पहले हमारे पास जो टोपोलॉजी होगी वो भी हम उसको भी देखेंगे कि हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे। ये लेट सपोज ये है मेरे पास एक राउटर, ठीक है, और ये है मेरे पास सेकंड राउटर, और ये है मेरे पास थर्ड राउटर, और यहाँ पर भी मेरे पास कुछ नेटवर्क्स हैं। अब इस तरह है कि लेट सपोज मैंने कॉन्फ़िगर करना है क्या, ये तुम्हारा टास्क होगा वो मैंने कॉन्फ़िगर करना है रिप को, ठीक है। रिप को कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर हमने देखना है
कि हाउ टू चेंज एडी वैल्यू। एडी वैल्यू के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत बात करनी है वर्जन्स पर। वर्जन्स के बाद हमने आना है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के, कि मतलब इसके जो बैक एंड पर है वो जो मैसेज हमारे पास सेंड होते हैं ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमने कन्फिगर करना है रिप को, फिर एडी वैल्यू कन्फिगर करनी है, फिर वर्जन्स पर, और फिर हमने आना है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट पर। अब हमारे पास क्या है, जो रिप है ये हमारे पास टोपोलॉजी, यहाँ पर भी हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, और ये 4, और ये है हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने आईपीस को कर दिया है असाइन। यहाँ पर मैंने क्या कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने ऑलरेडी आईपीस को कर दिया है असाइन। लेकिन पहले आते हैं और रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आगे फिर मूव होते हैं। यहाँ पर मैंने आना है, ये है मेरे पास एक टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है टोटल 5 नेटवर्क्स। एक मेरे पास है 1.0.0.0, ठीक है। जो सेकेंड नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.0.0.0। जो थर्ड नेटवर्क है वो है मेरे पास 10.0.0.0, और जो थर्ड नेटवर्क है वो है मेरे पास क्लास बी का 172.16.0.0। और यहाँ पर जो मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 192.168.1.0 क्लास सी। अब हमने आना है कंसोल्स पे, और यहाँ पर अगर आप देख लें, मेरे पास ऑलरेडी आईपीस असाइंड है। ये मेरे पास राउटर 1 है, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, मैंने सिर्फ आईपीस को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी मेरे पास आईपीस क्या है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। हम यहाँ पर भी आ जाएं, यहाँ पर भी हमारे पास आईपीस क्या है, यानी कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आना है और मैंने यहाँ पर रिप को रन करना है। तो रिप रन करने के हमारे पास जो कमांड्स है वो हमारे पास ये है कि राउटर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है BGP, EIGRP, ISIS, ये तो हमारा काम है रिप के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने रन करना है रिप को। और अगर आपको रिप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो हमारे CCNA प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रिप वर्जन 1, रिप की थ्योरी और रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशंस है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी जो लिंक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी रिप को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब राउटर रिप, अब मैं क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास कमांड है नेटवर्क का, ठीक है, ये लिखा हुआ है एनेबल राउटिंग ऑन IP नेटवर्क। यहाँ पर मैंने आना है, डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास क्या था, हमने एडवर्टाइज़ करना है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आना है और 1.0.0.0, ठीक है, और बस मेरा काम ख़त्म, इंटर। फिर नेटवर्क 10.0.0.0 और इंटर। फिर मैंने आने राउटर नंबर 2 पर, इधर भी कर देना है राउटर रिप, और नेटवर्क जो है ये है मेरे पास 1.0.0.0, इंटर। फिर मेरा जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.0.0.0, इंटर। और फिर मेरा नेटवर्क है वो है मेरे पास 172.16.0.0। मेरे पास राउटर नंबर 2 में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं 3, वही मैंने एडवर्टाइज़ करने हैं रिप में, ठीक है, मैंने कर देना है इंटर। अब मैंने आने राउटर नंबर 3 पर, यहीं पर भी मैंने रिप को रन करना है, राउटर रिप, फिर इंटर। नेटवर्क है वो मैं 2.0.0.0, इंटर। और जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 192.168.1.0। तो ये हो गया मेरे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मैंने रिप को कर दिया है कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पर आप देख लें,
यहाँ पर अगर हम कर लें डू मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस मोड में हमारे पास अगर हम रन कर रहे हैं शो IP राउट, ये कमांड हमारे पास इस मोड में काम नहीं करता। तो इस कमांड को बाय फोर्स रन करने के लिए इसी मोड में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना होता है डू को, और मैंने कर देना है इंटर। ये देखें हमारे पास जो नेटवर्क्स थे वो हमारे पास आ गए हैं थ्रू राउट्स। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास AD वैल्यू 120, जो होप काउंट है वो है मेरे पास 1। और यहाँ पर आप देख लें हम लोग राउटर नंबर 1 पर है, इसके जो होप काउंट्स है वो है मेरे पास 2। तो किस तरह मेरे पास वो 2 है, हम यहाँ पर चेक कर लें। मेरे पास जो 1 and 2 नेटवर्क है, ठीक है, ये किस तरह आया है, ये यहाँ से ऐसे निकला है, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो इसके मतलब नंबर ऑफ होप्स कितने हैं, यहाँ पर इन्होंने कवर किए नंबर ऑफ यानी कि 2 होप्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पर हमारे पास 0 और फिर ये हमारे पास 1। तो इसी तरह हमारे पास ये है नंबर ऑफ होप्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं और अगर हम वापस अपने कंसोल पे आ जाएं, ठीक है, इधर आकर हम ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 120 जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास AD वैल्यू है रिप के लिए, और ये हमारे पास भी 120 और 1, और जो होप काउंट है मेरे पास 2। यहाँ पर आ जाए तो मैं कर लूँ डू शो IP राउट, इन कमांड मेरे पास है राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए, मैंने कर दिया है इंटर। यहाँ पर भी मेरे पास जो 5 नेटवर्क्स हैं वो मेरे पास कंप्लीट है। तो अगर यहाँ पर आ जाए डू शो IP राउट कर दें तो इंटर करके यहाँ पर भी मेरे पास जो 5 नेटवर्क्स है वो कंप्लीट। अगर मैंने यहाँ से पिंग करना है तो डू पिंग ऑर्डर नंबर 3 से मैंने 1 को पिंग करना है 1.1.1.1, ये मेरे पास पिंग हो रहा है, मतलब कि मेरे जो नेटवर्क है वो एक कन्वर्ज्ड है, यानी कि रीचेबल, कन्वर्ज्ड मीन्स रीचेबल, और मेरे पास है पिंगेबल। अब मैंने आपसे कहा था AD के बारे में, जो AD है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है, जिसकी AD स्मॉल हो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये करना है, मैंने राउटर नंबर 3 पर ही एग्जिट करना है, ठीक है। एग्जिट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आना है और इधर मैंने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक राउटिंग में मेरे पास जो AD वैल्यू थी वो मेरे पास थी 1, ठीक है। क्या करना है मेरे पास, मैंने यहाँ पर आना है IP राउट, ठीक है, और मेरे पास कौन सा नेटवर्क है, लेट सपोज मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 1, तो 1.0.0.0 और 255.0.0.0, ठीक है। हमारे पास 2 मेथड्स थे, एक हमारे पास इंटरफेस था, एक हमारे पास IP फॉरवर्डर, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जोन सा भी करना है। यहाँ पे मैंने आ गई, यहाँ पे मैं क्या करना है, इधर आकर मैंने इंटरफेस कौन सा देना है, मैंने सीरियल 1 by 1 ही देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आना है, इधर मैंने लिख दिया है कि सीरियल 1 by 1 और मैंने कर दिया है इंटर। अब ये जो राउट है यानी ये जो नेटवर्क है ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डू शो IP राउट करूँ तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा होगा, ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है 1, और किसके थ्रू आया है, ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आया हुआ है 1000, ये हमारे पास इस तरह। मैं ये भी नहीं करना, अगर आपने IP के थ्रू करना है वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर दूँ कि ये, और मैं यहाँ पर कर दूँ नो IP राउट, तो मैंने किया इंटर। मैं यहाँ पे करूँ डू शो IP राउट, दोबारा से करूँ, यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको ये जो नेटवर्क्स हैं ये आपको शो हो रहे हैं। कि अगर मैं यहाँ पर करूँ कि डू क्लियर IP राउट स्टैटिक, इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो राउटिंग टेबल है वो रिफ्रेश हो जाता है। इंटर,
और फिर मैंने करना है डू शो IP राउट। ये देखें आपके पास दोबारा जो नेटवर्क है वो आपके पास रिप से आ गया है। अगर मैंने इसको कॉन्फ़िगर करना है विद द हेल्प ऑफ IP, इधर आकर मैंने क्या करना है, यही करना है 2553 ये इसकी जो फॉर्डर IP है वो कौन सी है, वो हमारे पास है 2.1.1.1। यहाँ पर आना है आपने, इधर मैंने IP दे दी 2.1.1.1। ये जो नेटवर्क है ये 120 AD वैल्यू है, तो जब 1 जो हमारे पास जो स्टैटिक राउटिंग की जो AD वैल्यू है वो है हमारे पास 1, यानी कि वो हमारे पास 120 से बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास शो होगा वही स्टैटिक राउट से, यानी कि ये जो नेटवर्क है प्रेफरेंस मिलेगा स्टैटिक को। ठीक है, ऐसे मैंने कर देना है नो, इधर से मैंने नो को कर देना है मूव, फिर मैंने कर देना है इंटर। मैं करूँ डू शो IP राउट करके, ये देखें यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है ये हमारे पास एक AD वैल्यू 1 है। ठीक है, और ये देखें ये आपके पास शो हो रहा है 120। अगर अब यहाँ से हम पिंग करें, पिंग, या फिर हम यहाँ पे लिखें डू पिंग 1.1.1.1, ये भी हमारे पास पिंग हो रहा है। तो ये था हमारे पास AD यानी कि प्रोटोकॉल प्रेफरेंस, जिसकी AD वैल्यू स्मॉल होगी उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये था हमारे पास AD वैल्यू के बारे में। अब हमने ये देखना है कि AD वैल्यू को हमने कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, कि हमने AD वैल्यू को कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। अभी हमने ये देखना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर AD वैल्यू। अब यहाँ पर आना है, ठीक है, और इसके साथ मैंने लिख देना है ये, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लेट सपोज जो AD वैल्यू है वो मैं लिख देती हूँ कम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर मैंने जो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस मेट्रिक फॉर दिस राउट, यहाँ पर मैंने लिख देना है क्या 100, या फिर मैं लिख देती हूँ, ज़्यादा कर देते हैं, मैंने अब कर दिया है 150, मैंने कर देना है इंटर। जो AD वैल्यू वो मैंने ज़्यादा कर दी है 1 से, मैंने कर दी है 150 स्टैटिक राउट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख लें डू शो IP राउट करके मैं इंटर कर दूँ, यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है 150। ठीक है, अब 150 शो हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आ जाएं कि डू क्लियर IP राउट और यहाँ पर हम कर दें स्टैटिक, तो ये कर दें, मतलब इससे हमारा जो राउटिंग टेबल है वो हो जाएगा रिफ़्रेश। फिर अगर मैं करूँ डू शो IP राउट, तो ये देखें वही हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा था, क्या हमारे पास शो हो रहा था 150। अब 150 जो है वो 120 से ग्रेटर है। ठीक है, जैसे ही मैंने AD वैल्यू को ग्रेटर किया, क्या हुआ हमारे पास दोबारा से ये जो नेटवर्क था वो दोबारा से हमारे पास शो हो रहा है 120 से। तो ये था, मतलब ये था हमारे पास AD वैल्यू की कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपने राउटिंग में भी, अगर आपने मतलब रिप में या फिर आपने OSPF में AD वैल्यू को चेंज करना है, तो जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास ये है कि आपने आना है राउटर। ठीक है, अगर आपने OSPF में AD वैल्यू को ज़्यादा कम करना है, ठीक है, अगर आपने जिस प्रोटोकॉल भी कम ज़्यादा करना है, आपने यहाँ पर वही प्रोटोकॉल लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है राउटर रिप, मैंने कर दिया है इंटर। अब यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा डिस्टेंस। ठीक, क्या है हमारे पास डिफाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है डिस्टेंस, और फिर मैंने क्या करना है, डिस्टेंस के बाद यहाँ पर मैंने दे देना है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस विद इन दिस रेंज। मैंने यहाँ पर दे दिया है लेट्स सपोज 200, और मैंने कर दिया है इंटर। अब अगर मैं करूँ डू शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर आपको अभी शो नहीं हो रहा, तो मैंने राउटिंग टेबल को रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पर हम अगर एग्ज़िट कर लें, ठीक है, फिर एग्ज़िट कर लें, आप डू से भी कर सकते हैं, या मैं कर लूँ कि क्लियर IP राउट स्टैटिक, यानी कि राउटिंग टेबल हमारे पास हो जाएगा रिफ़्रेश, और मैंने कर दिया है इंटर। फिर अगर मैं करूँ कि शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये मैंने स्टैटिक राउटिंग वही हमारे 150
ये देखें जो रिप था वो हमारे पास हो गया 200, ये भी हमारे पास हो गया है 200। तो ये थी हमारे पास। अब जैसे कि मैंने 200 किया है एडी वैल्यू, तो ये हमारे पास वापस से यही राउट मेरे पास स्टैटिक राउट से, क्योंकि मैंने एडी वैल्यू को कॉन्फ़िगर किया था 150, तो 150 जो है वो हमारे पास लेस है एज़ कम्पेयर टू 200। ठीक है, ये था हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एडी वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल रन किया है, कि अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि हमने किस प्रोटोकॉल को रन किया है, तो हमारे पास क्या कमांड है, हमारे पास कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स, और मैंने कर देना है इंटर। तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो है हमारे पास रिप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास वही 200 शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड्स, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था रिप है, ये अगर हमारे पास नेटवर्क में चेंज आया हुआ हो या फिर ना आया हुआ हो, हर एक राउटर यानी कि हर जो राउटर्स है वो एक दूसरे को वो अपडेट सेंड करेंगे, यानी कि हर मतलब एवरी 30 सेकेंड्स राउटर्स विल सेंड अपडेट्स विथ या फिर शेयर अपडेट्स विथ ईच अदर। अगर हमारे पास चेंजेस आए हो या फिर ना आए हो, अपडेट्स शेयर होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ड्रॉबैक में भी आता है। हमारे पास एक ड्रॉबैक दूसरा भी था, वो है हमारे पास होप काउंट का, यानी कि हमारे पास जो है ये स्मॉल नेटवर्क के लिए है, और ये क्या है हमारे पास जो रेंज है वो है हमारे पास 0 to 50। अब यहाँ तक ये था। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 मतलब 200 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आना है, लेट सपोज मैं दोबारा ही वही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे 120 है वही मैं कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ। इधर आना है मैंने कॉन्फ़िग में। ठीक है, इजी कमांड है राउटर रिप, और डिस्टेंस मैंने कर देना है, डिस्टेंस मेरे पास है 120 जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने कर दिया है इंटर। फिर करें डू शो आईपी राउट, या फिर आप कर लें डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो ये हो जाएगा आपके पास, वही हो गया आपके पास 120। तो ये था हमारे पास प्रोटोकॉल्स को, यानी कि हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल रन हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं है तो आप ये भी देख सकते हैं कि डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, और इंटर कर दो। ये देखिए, ये आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है आपको मतलब सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपने आईपी असाइन की है। ठीक है, आपने जो प्रोटोकॉल रन किया है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा आ जाए डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स पर, तो यहाँ पर देखें लेट सपोज अगर मेरे पास ये जो नेटवर्क है ये दोनों मैंने एडवर्टाइज़ किए हैं किस में, रिप में, तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कौन से नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास एडवर्टाइज़ है। इन केस ऑफ अगर हमने कोई गलत नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर दिया हो तो हम यहाँ से भी अपनी जो हमारी जो मिस्टेक है वो हम यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो रिप वर्जन है वो हमारे पास रन होता है रिप वर्जन 1। ठीक है, यानी कि सेंड वर्जन 1 और रिसीव एनी वर्जन। ठीक है, रिसीव एनी वर्जन चाहे वो वर्जन 1 से हो या फिर 2, अगर हमारे पास रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर है तो वो एनी वर्जन यानी कि वो पैकेट हर एक वर्जन से रिसीव करेगा, चाहे वो वर्जन 1 हो चाहे वो हमारे पास वर्जन 2 हो। तो मैंने क्या करना है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर आना है, मैंने यहाँ पे करना है एग्जिट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देना है वर्जन 2 को। यहाँ पर मैंने आना है राउटर रिप। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है वर्जन, मेरे पास 2 वर्जन है 1 और 2, मैंने कर दिया है वर्जन 2। अब मैंने कर दिया है इंटर। अब हम यहाँ पे चेक कर लें, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है हमारे पास वर्जन 2। ये देखें
सेंड वर्जन 2, यानी कि इसका ये मतलब है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक राउटर, यानी कि सेंड वर्जन 2 और रिसीव भी वर्जन 2। अगर वर्जन 2 है, अगर मेरे पास एक राउटर पर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, तो वो रिसीव भी जो पैकेट्स आएंगे वो वर्जन 2 से ही करेंगे। जैसे कि मेरे पास वर्जन 1 में था, मेरे पास क्या था, मेरे पास वर्जन 1 में था कि वो बोथ से, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, रिसीव दोनों से होंगे। हम यहाँ पर देख ले पैकेट्स को, राउट्स जो हम यहाँ पर देख लें, अगर मैं देख लूँ डू शो IP राउट करके, तो अगर यहाँ पर आपके पास क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ पर कर लूँ डू क्लियर IP राउट स्टैटिक और इंटर, अगर फिर मैं दोबारा रन कर डू शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर क्या है, मैं यानी कि मेरे पास जो राउटर नंबर 1 है, ठीक है, मेरे पास जो राउटर नंबर 1 है उस पे मेरे पास क्या रन हो रहा है, वहाँ पे मेरे पास रन हो रहा है रिप वर्जन 1। ये मेरे पास राउटर नंबर 2, ठीक है, और ये मेरे पास राउटर नंबर 3 है। तो यहाँ पर भी मेरे पास वर्जन 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास वर्जन 1 है, और यहाँ पर मेरे पास है, मैंने अनेबल किया है वर्जन 2 को। अब यहाँ पर आपके पास वो राउट्स क्यों नहीं शो हो रहे, अगर आपने यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि डू शो IP प्रोटोकॉल, अगर मैं लिख दूँ डू शो IP प्रोटोकॉल्स, अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंड वर्जन 1 और रिसीव ओनली वर्जन 2, सॉरी सेंड वर्जन 2, ठीक है, और रिसीव भी ओनली वर्जन 2 से ही होगा। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है, यानी कि इस पॉइंट का हमारे पास जो मतलब है वो हमारे पास इस तरह है कि, लेकिन इस मसले को ट्रबल शूट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यहाँ पे कह दें कि हमारे पास राउटर नंबर 2 है, ठीक है, इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशंस की है रिप की, ठीक है, लेकिन अगर हम डू शो IP राउट करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं जो राउटर नंबर 1 के और जो 3 के हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्यों शो नहीं हो रहा है, अगर आपने देखा हो हमने क्या किया है, हमने ये है मेरे पास राउटर नंबर 1, ठीक है, ये है मेरे पास राउटर 2 और ये है मेरे पास राउटर 3। तो मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास है वर्जन 1, यहाँ पर भी मेरे पास है वर्जन 1, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इनेबल है, मैंने इनेबल किया है वर्जन 2 को, ठीक है। अगर अभी आपसे कोई पूछे कि हमने यहाँ पर रिप की कॉन्फ़िगरेशंस की है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो रिप की जो राउट्स है, जो 10 नेटवर्क है और जो 192 नेटवर्क है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना होगा, यानी कि आपने आना होगा, कमांड है डू शो IP प्रोटोकॉल, डू शो IP प्रोटोकॉल्स पे आपने यहाँ पर आना होगा, आपने कर देना है इंटर। अब यहाँ पर से क्या कर, आपकी पहली जो नज़र है वो कहाँ पे आएगी, वो आपकी आएगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंड वर्जन 2, और ये क्या लिखा हुआ है, रिसीव भी वर्जन 2। यानी अगर मेरे पास जब रिप वर्जन 1 इनेबल था बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें क्या था, यानी एनी वर्जन से रिसीव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो रिसीव होगी वो हमारे पास रिसीव होगी सिर्फ और सिर्फ रिप वर्जन 2 से। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अगर अब हमारे पास है इंटरफेस, ये है हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, अब हमने ये करना है कि अगर इस राउटर नंबर 3 ने कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है किसको, राउटर नंबर 2 को, जिस पे इनेबल है हमारे पास रिप वर्जन 2, तो हम क्या करेंगे, हम राउटर नंबर 3 के पास आएंगे और हमारे पास जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस है, हमने इस इंटरफेस पे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने इस इंटरफेस को ये बताना है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो तो वो किस तरह होगी, वो यहाँ पर
वर्जन जो है वो यहाँ पर हमने वर्जन 1 से नहीं भेजनी, अगर वो हमने भेजनी है तो वो हमने भेजनी होगी वर्जन 2 से। तो यानी कि हमें ये करना है कि अगर हमने कुछ मतलब भेजना है, कुछ सेंड करना इन्फॉर्मेशन, तो वर्जन 1 से नहीं करना। अगर हमने करना है इस इंटरफेस पर ही उन्हें कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर सेंड करना है तो वो हमें सेंड करना होगा वर्जन 2 से। इसका हमारे पास क्या मेथड है, इसका हमारे पास ये मेथड है कि हमने यहाँ पर चेक करना होगा किसको, इंटरफेस को। यहाँ पर मैंने आना है, मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 1 by 1, ठीक है। अब मैं क्या करना है, मैं दोबारा से यहाँ पे आना है और मैंने यहाँ पे लिख देना है कि इंटरफेस सीरियल 1 by 1, मैं कर देना इंटर। फिर IP, ठीक है, मेरे पास एक कमांड है IP रिप के बाद मेरे पास क्या करना है, मैंने करना है इधर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस कर दी, यहाँ पर आपको शो हो रहा है सेंड। क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिख देना है कि सेंड, सॉरी ये मैंने करना है राउटर नंबर 3 पर। तो मैंने कहाँ पे आना है, मैंने 3 पर आना है, तो मैंने लिख देना है कि इंटरफेस सीरियल 1 by 1, ठीक है, कर देना मैंने इंटर। फिर IP रिप, ठीक है, IP रिप करने के बाद यहाँ पर मैंने कर देना है शिफ्ट क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस कर दी, यहाँ पर आपको सेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर देना है सेंड और फिर यहाँ से मैंने कर देना है वर्जन। तो वर्जन जो है वो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, वो मैंने यहाँ पर लिखना है कि वर्जन 2। इधर आप देख लें मेरे पास 2 वर्जन है, मैंने यहाँ पर लिख देना है वर्जन 2 और मैंने कर देना है इंटर, ठीक है। यानी जो इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से वो वर्जन 2 से, मतलब हमने इंटरफेस पर ही कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर चेक कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डू शो IP राउट करके यहाँ पर अभी भी हमारे पास नेटवर्क नहीं शो हो रहा। क्या करना होगा, डू क्लियर IP राउट, यानी इस कमांड से क्या होगा, हमारे पास जो राउटिंग टेबल है वो हो जाएगा रिफ्रेश। तो स्टैटिक करके हमने क्या करना है, यहाँ पर कर देना है इंटर। फिर करें डू शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास वो जो नेटवर्क था 192 वो आपके पास अब यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जो 10 नेटवर्क है वो अभी भी यहाँ पे आपके पास शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी हमें यही काम करना होगा कि क्या करना होगा, हमें उसके लिए भी यही काम करना होगा कि हमें ये बताना होगा कि अब अगर 2 तरीके हैं, ठीक है। तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि या तो क्या करना है, या तो इस इंटरफेस या यहाँ पे हमने भेजना है किसको, वर्जन 2 को, यानी कि सेंड करी हमने यहाँ पर किया था। अगर ये भी पॉसिबल ये भी नहीं है, जो हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास ये है कि हमने इस इंटरफेस पर, यानी कि हमने राउटर नंबर 2 के इंटरफेस पर, ठीक है, हमें राउटर 2 के इंटरफेस पर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है कि यहाँ से क्या करना है, कि यहाँ से हमने वर्जन 1 को रिसीव करना है। क्या करना है, यहाँ से हमने यानी कि वर्जन 1 को रिसीव करना है। पहले हमने सेंड का काम किया है, ठीक है, अगर सेंड नहीं है तो आप यहाँ पर रिसीव भी लिख सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें आना होगा राउटर नंबर 2 पे, ठीक है। राउटर नंबर 2 पे आने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना होगा इंटरफेस को, हमारे पास इंटरफेस कौन सा है। हमारा जो इंटरफेस है वो हमारे पास सीरियल 1 by 0। तो यहाँ पर एग्जिट करके, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 1 by 0 और कर देना इंटर। वही कमांड है IP रिप। इसके बाद हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है रिसीव, ठीक है। और रिसीव के बाद हमने यहाँ पर रन करना है वर्जन। तो मैंने क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखना है वर्जन 1 को, ठीक है, मैंने कर दिया है इंटर। अब क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर दोबारा आना है, मैंने करना है कि डू शो IP राउट करके इंटर। यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा तो वही कमांड है, क्या मतलब, डू शो यानी कि डू क्लियर IP राउट स्टैटिक इंटर। और फिर वही कमांड है डू शो IP राउट, एक डू शो IP राउट। ये देखें आपका जो 10 नेटवर्क है
वो भी आपको अभी मतलब यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये था मेरे पास एक ट्रबल शूटिंग के लिए कमांड से। अब अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, मतलब बैकएंड पर हमने वर्जन 1 हमने कहा था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, जो वर्जन 2 है ये हमारे पास यूज़ होता है मल्टीकास्ट। तो अब अगर हम देखना चाहें कि जो मैसेजेस है वो हमारे पास वर्जन 2 से आ रहे हैं कि वर्जन 1 से आ रहे हैं, क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है, मैंने कर देना है एग्जिट। एग्जिट करने के बाद मैंने दोबारा से एग्जिट मोड, मैंने इससे मोड ख़त्म होना है, मतलब एग्जिट होना है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखना है डिबग आईपी पैकेट, मैंने क्या कर देना है इंटर। अब जो आईपी जो डिबगिंग है वो हो गई मेरे पास, पैकेट ये है वो हो गई ऑन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि वर्जन 1 और वर्जन 2, ठीक है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो मतलब ये देखें, ये क्या है हमारे, ये आपके पास है सोर्स 2.1.1.1, ठीक है, और इसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो है हमारे पास 224.0.0.9। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्जन 2 है। ठीक है, यानी कि वर्जन 2 हमारे पास है, मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें जो क्लास ए बी सी हमने डी पढ़ा था, जो क्लास डी है वो यूज़ होते हैं मल्टीकास्ट के लिए। अब आप यहाँ पर देख लें, ये मैसेज आप देख लें, अगर मैं यहाँ को स्टॉप कर लूँ, तो स्टॉप करने की मेरे पास जो कमांड है वो है मेरे पास यू ऑल, मैंने कर देना है इंटर। अब क्या हो गया, मेरे पास जो डिबगिंग है वो हो गई स्टॉप। तो अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो मेरे पास जो मैसेज है मतलब सोर्स हमारे पास क्या है 1, क्योंकि मेरे पास जो राउटर नंबर 1 है मेरे पास वर्जन 1 इनेबल है, 2 पर मेरे पास वर्जन 2 इनेबल था। ठीक है, तो ये देखिए आपको शो हो रहा है 2.1 सोर्स, ये जो डेस्टिनेशन आईपी है वो आपके पास ये शो हो रही है, यानी कि मैं वर्जन 2 है, और आपके पास जो वर्जन 1 है तो ये आपके पास सोर्स 1.1.1.1, और आपके पास जो डेस्टिनेशन आईपी है वो है आपके पास 255 ये हमारे पास है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, यानी कि ये हमारे पास है वर्जन 1। तो ये था हमारे पास रिप के बारे में, ये हमारे पास था रिप। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मतलब जो टॉपिक्स है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है रिप वर्जन 1 की, रिप वर्जन 2 की, और ऐसी जो हमारे पास जो थ्योरीज है, मतलब जो थ्योरी के जो टॉपिक है वो हमने कवर किए CCNA के प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो उनकी जो लिंक्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैं आपको पेस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और फिर आप ये वीडियो भी चेक यानी कि आप लोग दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।